Hello friends, good morning. Good morning, sir. How are you all today? Fine, sir. And I am also so fine. तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक हम लोग का है टूल बॉक्स मीटिंग। टूल बॉक्स मीटिंग किस पे? पीपीई पे, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पे हम लोग का टूल बॉक्स मीटिंग है कि व्हाई वी नीड पीपीई फॉर प्रोटेक्शन द वर्कर फ्रॉम हैजार्ड और एक्सीडेंट्स। यानी एक्सीडेंट से और हजार से बचने के लिए हम लोग पीपीई का यूज जो करते हैं वो जरूरी क्यों है? पीपीई क्यों यूज किया जाता है? किस प्रकार के वर्क में कौन सा पीपीई यूज किया जाएगा? इस टॉपिक पे आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ऊपर से हमारे शरीर के बॉडी के पार्ट्स का नाम जानते हैं। जैसे हेड, जो हेड होता है वो हमारे बॉडी का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। इसमें हम लोग सेफ्टी हेलमेट पहनते हैं ताकि कोई वस्तु फॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट एंड क्लोज टू योर हेड बट यू वियर सेफ्टी हेलमेट दैट यू हैव नो इंजर्ड फ्रॉम द हेड इंजरी। यानी जब हेड पे आपके कोई वस्तु ऊंचाई से गिरेगा तो आपका हेड इंजरी नहीं होगा जब आप सेफ्टी हेलमेट पहने होंगे तब। ठीक उसी प्रकार आता है फेस हुड, फेस शील्ड। व्हेन यू वर्क वेल्डिंग, कोटिंग एंड ग्राइंडिंग, जब वेल्डिंग ग्राइंडिंग कोटिंग का काम करते हैं तो उससे लाइट निकलता है, रेडिएशन निकलता है, ग्लेयर निकलता है, चमक निकलता है, स्पार्क निकलता है। तो उस सबसे आपके आंख में रेडिएशन पहुंचता है, आंख में दर्द होने लगता है, स्ट्रेस होता है और फेस जलने का चांस होता है। उस समय हम लोग फेस शील्ड का यूज करते हैं, फेस हुड का यूज करते हैं। जो हुड के यूज करते हैं तो वेल्डिंग से निकलने वाले लाइट बहुत तेज रोशनी के हमारे आंखों का रोशनी को कम कर सकता है, देखने की क्षमता को कम कर सकता है। इसलिए हम लोग फेस हुड का यूज करते हैं जिससे हमारे आंखों का चेहरा जलेगा नहीं और आंख का विजुअलाइजेशन क्षमता सही रहेगा, हमारे आंख और चेहरा का प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक उसी प्रकार है नॉइज, अनवांटेड नॉइज। वेल्डिंग कोटिंग करते हैं या कोई मशीन काम चलता है फैक्ट्री वगैरह में तो उससे नॉइज निकलता है। इफ द नॉइज लेवल इज 85 डेसिबल देन वी यूज टू एयर ब्लॉक और एयर मूव। यानी जब नॉइज का लेवल 85 डेसिबल से ज्यादा होता है तो कान का सुरक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम लोग एयर प्लग का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे कानों में अनवांटेड नॉइज नहीं जाता है और हम काम को सुरक्षित तरीके से कर पाते हैं। जब आप धूप में काम कर रहे हैं तो आपको गूगल्स दिया जाता है, चश्मा जिस गूगल्स दिया जाता है जो आपको शरीर पे धूप जो पड़ता है ना उससे आपको आंखों को बचा कर रखता है, आपकी आंख में जलन नहीं होने देगा, डस्ट वगैरह से आपको प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक इसी प्रकार होता है मास्क। डिफरेंट टाइप से मास्क आता है जैसे गैस फिल्टर मास्क, केमिकल मास्क, ऑर्गेनिक मास्क, डस्ट मास्क, स्काबा। तो डिफरेंट टाइप्स के मास्क आता है जो आपके साइड पे काम करते वक्त पहनना होता है। अगर आप जहरीले गैस में काम कर रहे हैं, कन्फाइंड स्पेस वाले एरिया में काम कर रहे हैं तो आपको फिल्टर मास्क का यूज करना पड़ता है, गैस फिल्टर मास्क या स्काबा यानी सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग ऑपरेटर्स। वैसा मास्क जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर जुड़ा हुआ रहता है। अगर आप सफाई वगैरह मेंटेनेंस का काम करते हैं जहाँ पे धूल पर उड़ रहा है वहाँ पे गैस मास्क या फिल्टर मास्क का यूज करते हैं यानी डस्ट मास्क यूज करते हैं। केमिकल वाले एरिया में ऑर्गेनिक मास्क का यूज किया जाता है। ठीक इसी प्रकार जब आप ऊंचाई पे काम करते हो यानी एनी वर्क 1.8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, यानी जब ऊंचाई पे काम हो, जमीनी सतह से लगभग 6 फीट के ऊपर कोई काम हो तो वहाँ पे हम लोग सेफ्टी बेल्ट का यूज करते हैं। सेफ्टी बेल्ट हम लोग इसलिए लगाते हैं कि ऊंचाई से अगर काम करते वक्त बाय द वे गिर भी जाए तो सेफ्टी बेल्ट हमको अरेस्ट कर लेता है और फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड करता है जिससे हम बच जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हाइट पे जब काम करते हैं तो स्काबा की भी जरूरत पड़ती है। स्काबा सही प्रकार से इंस्पेक्शन स्काफ फोल्डिंग की जरूरत पड़ती है। स्काफ फोल्डिंग सही प्रकार से इंस्पेक्शन सेफ्टी के द्वारा किया होना चाहिए जिससे आप उस पर चढ़कर अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग सेफ्टी शूज पहनते हैं ताकि पैर में प्रोटेक्शन मिल सके। इलेक्ट्रिक के वायर पे या किसी सब्सटेंस से पैर टकरा जाता है जिससे हमारे पैर के नाखून उलट जाता है, उसमें इंजरी हो जाती है। बिजली के तार पर पैर रख देते हैं तो झटका लग जाता है। इस प्रकार हमको प्रोटेक्शन मिलता है, फुट प्रोटेक्शन मिलता है, इसीलिए सेफ्टी शूज का यूज करते हैं लोग। साथ ही साथ सेफ्टी गम बूट्स आता है जो ढलाई का काम चलता है या कीचड़ वाले एरिया में काम करते हैं लोग तो गम बूट्स का यूज करते हैं लोग। इस प्रकार ओवरऑल सेफ्टी का प्रयोग किया जाता है। हम लोग हैंड ग्लव्स का यूज करते हैं जब कोई पदार्थ काम करते हैं, जैसे बिजली का ही काम करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग रबर ग्लव्स का यूज किया जाता है जो आपके बिजली के काम में होने वाली इंजरी से और स्पार्क से और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। इस प्रकार हम लोग हैंड ग्लव्स का यूज करते हैं। हैंड ग्लव्स भी बहुत प्रकार का होता है, एस्बेस्टस ग्लव्स होता है, लेदर ग्लव्स होता है, प्लास्टिक ग्लव्स होता है, सिंथेटिक रबर ग्लव्स होता है। तो ग्लव्स भी बहुत सारे प्रकार का होता है। अकॉर्डिंग टू वर्क डिपेंड द ग्लव्स और सेलेक्ट द ग्लव्स। ये सेफ्टी डिसाइड करता है कि किस प्रकार के वर्क में कौन सा ग्लव्स पहना जाता है। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से आपको पीपीई के यूजेस के बारे में मालूम चला होगा, जिससे पीपीई किस प्रकार से पहना जाता है और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है सही सिचुएशन में। कभी कभी होता क्या है कि काम पे सही काम में गलत पीपीई का सिलेक्शन कर लेते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है सेफ्टी में रहने के बावजूद भी। तो सेफ्टी के निर्देश का फॉलो करना है, सेफ्टी के कहना को मानना है आप सभी को, और वो जिस प्रकार से वर्क का डिजाइन करता है, जिस प्रकार से काम को कराना चाहता है उसी हिसाब से सभी वर्करों को काम करना चाहिए। आई थिंक इन दिस वीडियो you all understand about the use of PPE. Thank you, that's all. Watching for this video, please like and subscribe Technical Contest YouTube channel. Thank you, that's all.